नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल माह में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। इसमें सबसे पहले 9 तारीख को असम में और केरल और पुडुचेरी में चुनाव होना है। और ये तीनों स्टेट जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है, क्योंकि सारी संभावनाएं कांग्रेस की इन्हीं 3 राज्यों पर हैं। और रहा सवाल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का, तो वहाँ पर जहाँ तमिलनाडु में उनका गठबंधन एक प्रकार से बढ़त लिए हुए है, और वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही स्टेट बचता है जहाँ वो फाइट में है, विशेषकर आसाम। सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की आसाम पर है, और कुछ हद तक वो उम्मीद पांडिचेरी पर भी लगा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि किसी भी दशा में कांग्रेस जो है केरल में सरकार न बना पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना है कि ऐसी हालत कर दी जाए केरल में कि किसी भी दशा में कांग्रेस सरकार न बना पाए। हालांकि असम में भी कांग्रेस बहुत कांटे के मुकाबले में है, और वोट परसेंटेज में कोई जितने भी चुनाव हुए अभी इन 15 सालों में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं रहा। अगर 2-3% वोट इधर उधर होता है तो कांग्रेस की संभावनाएं फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो असम में तो कांटे की टक्कर है ही, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर है। और रहा सवाल केरल का, तो केरल में यूडीएफ गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन दोनों के बीच चुनाव है। एलडीएफ का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टियां करती हैं और यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में नहीं चाहती कि वो केरल में कांग्रेस जीते, और इसके लिए इस बार सबसे ज़्यादा जोर लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने केरल में। तो वो चाहती है कि कांग्रेस वहाँ से हारे। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक रूप से सबसे ज़्यादा विरोध कम्युनिस्ट पार्टियों से है, और उनकी विचारधारा का विरोध भी सबसे ज़्यादा इसी वामपंथ से है। लेकिन अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 विकल्प रखे जाएं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए या कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाए, तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे ज़्यादा विरोधी विचारधारा वाली जो पार्टी है उसको छोड़कर कहेगी कि उसी को ही सरकार बनाना चाहिए और कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो जानती है क्षेत्रीय दलों को हम बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में समय आने पर हम निपटा देंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहती कि किसी भी दशा में उसका मुकाबला कांग्रेस से हो, क्योंकि शायद उनकी राजनीति की जो थ्योरी है या विचारधारा है वो भविष्य में कुछ और देख रही हो या उसके लिए कुछ और सोच रही हो। और रहा सवाल कांग्रेस का केरल का, तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। इतनी संभावनाएं विगत 10 वर्षों में नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन जितनी संभावनाएं इस बार के चुनाव में है, और कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो संदेह में हैं, विशेषकर शशि थरूर जैसा नेता निस्संदेह संदेह के घेरे में ही है। वो कितनी भी प्रचार करे या कुछ भी करे, लेकिन वो पार्टी के लिए संदेह के घेरे में है। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, लेकिन पार्टी को उनको रखना है, कोई गलत संदेश न जाए। तो एक प्रकार से ढोने वाली स्थिति है कि कांग्रेस चाहते न चाहते हुए भी उनको ढो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब ये देखना बाकी है कि केरल में क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी दशा में कांग्रेस को केरल में जीतते हुए नहीं देखना चाहती, और उसका जोर इस बात का है कि केरल में जो जाति समीकरण है वो इस तरीके से बने हुए हैं कि वहाँ पर उस समीकरण को भेदे बगैर कांग्रेस को इस चुनाव में नहीं हराया जा सकता। अमूमन कांग्रेस को वहाँ पर हिंदू वोट ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में क्रिश्चियन लोग हैं और मुस्लिम हैं, लेकिन कांग्रेस को इन समुदाय के वोट के अलावा सबसे ज़्यादा अगर वोट मिलता है वो हिंदुओं का वोट मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हिंदुओं के वोटों को वहाँ पर वो खींचे अपनी तरफ, जिससे कांग्रेस का पलड़ा कमज़ोर हो। और इसी ताकत में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारे संसाधनों को झोंक दिया है कि जितने ज़्यादा हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, और उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा और कम्युनिस्ट पार्टी को फायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतने के लिए लड़ रही है, वो वहाँ कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रही है।
रहा सवाल असम का, तो असम में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत कांटे की टक्कर है, और जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं जैसा हमें परसेप्शन बताया जा रहा है, और न्यूज़ चैनलों के द्वारा या बड़े उनके विशेषज्ञों द्वारा और पत्रकारों के द्वारा जो प्रायोजित करके बिठाए जाते हैं, वैसी स्थिति जो बताई जा रही है वैसी है नहीं। वहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है, और वहाँ पर अगर भारत कांग्रेस जीत जाती है तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत मुकाम हासिल कर लेगी, क्योंकि अभी तक लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ हरियाणा ही ऐसा चुनाव था जहां भाजपा की सीधी टक्कर थी, और उससे पहले जहां महाराष्ट्र में और बिहार में चुनाव हुए वहां एक गठबंधन था और कांग्रेस की कोई सीधी टक्कर नहीं थी वहां पर। लेकिन हरियाणा के बाद अब सीधी टक्कर जो है कांग्रेस की आसाम में होने वाली है, और हर हाल में दोनों पार्टियां चाहेंगी कि हम वहाँ जीतें। लेकिन अगर कांग्रेस केरल में चुनाव जीत जाती है और असम में भी चुनाव जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इन 5 राज्यों के चुनाव में कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत मजबूत है और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन कांग्रेस वाला बहुत मजबूत स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई एक राज्य है जहां वो विन विन कंडीशन में रह सकती है तो वो है असम। लेकिन कांग्रेस अगर केरल जीत लेती है और असम हार भी जाती है तो वो पलड़ा बराबर का माना जाएगा जहां दोनों की सीधी लड़ाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस दोनों राज्यों में जीते, और इसी में सारा जोर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और संगठन का लगा दिया है। बाकी तो जो मैंने बताया कि आपको तमिलनाडु स्पष्ट है और बंगाल भी लगभग स्पष्ट है, तो ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति है वो पहले से बना के रखी थी कि हमें इन चुनाव में ऐसा ऐसा करना है, वो वैसा ही कर रही है उसी नीति के तहत। लेकिन कांग्रेस के चुनाव ये करो या मरो की स्थिति वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर इन चुनाव में बढ़त ले लेती है जहां से भारतीय जनता पार्टी की से उसकी सीधी लड़ाई है, तो कांग्रेस पार्टी का मनोबल, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल और राजनीतिक क्षेत्र पर उसकी स्थिति काफ़ी ऊंची हो जाएगी और काफ़ी सक्रिय भी हो जाएगी और काफ़ी मजबूत भी हो जाएगी। इसलिए एक चुनाव कांग्रेस के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिबस्त भारतीय जनता पार्टी के। धन्यवाद दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उस कमेंट में अपनी राय बताएं।